जिला प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने किया संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन। एनडीआरएफ के सहायक कमांडेंट विकास सैनी के मार्गदर्शन में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह की अध्यक्षता में भूकंप आपदा पर आधारित संयुक्त अभ्यास एनडीआरएफ और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण व अन्य हितधारकों के साथ जिला सचिवालय में शुक्रवार को किया गया। मॉक ड्रिल का आयोजन पहले से निर्धारित कार्यक्रम के तहत अचानक जिला सचिवालय की आपातकालीन घंटी बजी और अधिकारियों व कर्मचारियों को भूकंप आने की सूचना दी गई। भूकंप में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने भाग लिया है। जिला पुलिस से भी जो पुलिस के कर्मचारी थे उन्होंने भाग लिया, फायर सर्विसेज ने, हेल्थ सर्विसेज ने और रेड क्रॉस ने। ड्रिल बेसिकली ये की गई थी कि अगर इस स्थान पर 7.5 स्केल का, रिक्टर स्केल का भूकंप आता है तो उसमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इन्होंने ये भी सिमुलेट किया कि अगर बिल्डिंग में आग लग जाए तो उसको कैसे बुझाना है। एंड रिस्पॉन्स फायर टीम का बहुत अच्छा था, एम्बुलेंस का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। इसके अलावा अगर सीढ़ियाँ अवेलेबल नहीं हैं तो बिल्डिंग से रस्सियों के सारे स्ट्रेचर को कैसे उतारना है ये उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है। उसके बाद बिल्डिंग कोलैप्स होने पर एनिमल डॉग स्क्वाड्स आ जाओ डॉग स्क्वाड और जो हैं उनकी मदद से कैजुअलिटीज़ को ढूंढना। देखिए, सिमुलेटेड सिचुएशन में और एक्चुअल में हमेशा अंतर रहता है। हम कोई भी चीज़ मान के चल सकते हैं, इसी को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर सकते थे। कुछ सीढ़ियाँ जो थी उनको डिनाई किया जा सकता था कि ये सीढ़ी टूट गई है, यहाँ से नहीं जा सकते आप। उससे शायद थोड़ी सी अफरा तफरी या भगदड़ ज़्यादा मचती। लेकिन ओवरऑल इसमें फेलियर वाला पॉइंट अगर देखें, फेलियर नहीं कहा जा सकता, उसको कमियाँ कहा जा सकता है कि कुछ हमारे अपने कर्मचारियों का रिस्पॉन्स स्लो रहा निकलने में। अदरवाइज़ एज़ फार एज टाइमिंग्स आर कंसर्न, मैं ये मानता हूँ कि जो हमारे स्टैंडर्ड टाइमिंग्स हैं उनसे बेहतर टाइमिंग परफॉर्मेंस हुआ है सारा, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन। हर फ्लोर पे आग लगने पे क्या करें, भूकंप हो तो क्या करें, लिखा हुआ है, बहुत से लोग नहीं पढ़ते। बड़ा स्पष्ट है, ऐसी डिजास्टर के समय पे लिफ्ट का उपयोग ना करें, नियरेस्ट सीढ़ियों की तरफ जाएं। अगर आप किसी कमरे में बंद हैं तो एकदम से ज़मीन पर लेट जाएं। सीधा सा कारण है, आग में जब धुआं उठता है तो धुआं ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाता है। ज़मीन पर नीचे लेट करके कोहनियों के बल रेंगते हुए बाहर निकल जाएं, इजीली निकल जाएंगे, कोई खिड़की से कूदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो डिजास्टर की सिचुएशन आती है, उसके लिए भी टीम ने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि अगर कोई जगह एक्सेसिबल नहीं रहती है तो कैसे स्ट्रेचर को रस्सियों के सारे बांध करके भी कैजुअलिटी को इवैक्यूएट किया जाता है। तो आई मस्ट से कि ओवरऑल जो है ये ड्रिल एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल ड्रिल है। सर, ये जो ड्रिल चेतावनी है, जो सूचनाएं हैं आग से बचाव की, भूकंप से बचाव की, वो हिंदी में सरल भाषा में लिखी हुई है, सब लोगों को पढ़नी चाहिए। आज जो लोग आज नागरिक थे जो जिले के, जिन्होंने आज के ड्रिल को देखा है, उन्हें ड्रिल से सीखना चाहिए कि कैसे पंक्तिबद्ध तरीके से, डिसिप्लिन से बिल्डिंग को इवैक्यूएट किया जा सकता है बगैर भगदड़ मचे। थैंक यू सर। बिल्डिंग के अंदर ड्रिल करके कैमरा अंदर डाल करके 360 डिग्री कैमरे को रोटेट करके सर्च करना और उसके बाद उसको कैजुअलिटी को इवैक्यूएट करना, बिल्डिंग को कट करके एंटर करना, जो सब पॉसिबिलिटीज़ हैं उन सब सिचुएशंस को सिमुलेट करके उसका रिहर्सल किया गया है। इट्स अ वेरी सक्सेसफुल ड्रिल। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट द टीम। विकास जी हैं यहाँ पर और अपने एनडीआरएफ से हैं, उन सबको मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से रिहर्सल को किया है। कर्मचारियों का रिस्पांस भी अच्छा रहा है, इसके अंदर बड़े टाइमली इवैक्यूएट हुए हैं। जो 2-4% होता है जो चीज़ को कैजुअली ले जाते हैं, वो भी एक नॉर्मल डिजास्टर में भी ऐसा देखने को मिलता है। सो ओवरऑल आई विल कॉल दिस एज ए वेरी सक्सेसफुल ड्रिल। बहुत अच्छे तरीके से रिस्पांस अलग अलग सिचुएशंस के जो है उनको डेमोन्स्ट्रेट किया गया और आम जनता के लिए और नागरिकों के लिए एक बहुत रीअश्योरिंग है कि हमारी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम जो है इस तरह के इक्विपमेंट के साथ इक्विप्ड है। इन्होंने विदिन 25 मिनट्स इन्होंने सैटेलाइट कम्युनिकेशन से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया, स्ट्रक्चर्स खड़े किए, टेंट्स, एम्बुलेंस, अपना स्ट्रेचर से इवैक्यूएट करके उसको मेडिकल एड कैसे देना है। सो ऑल दीज स्ट्रक्चर्स हैव बीन इरेक्टेड इन अ वेरी टाइमली मैनर एंड आई थिंक दैट दिस विल रीअश्योर। मुझे यकीन है कि इससे लोगों में हमारी जो डिज़ास्टर रिलीफ टीमें हैं, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ, उनके प्रति विश्वास की भावना बढ़ेगी
और लोग अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करें। आपको बता दें कि पहले से निर्धारित कार्यक्रम के तहत अचानक जिला सचिवालय की आपातकालीन घंटी बजी और अधिकारियों व कर्मचारियों को भूकंप आने की सूचना दी गई। भूकंप थमने के बाद अधिकारी व कर्मचारी खुले स्थान पर इकट्ठे हुए जहां उनके हेड काउंट किया गया। एनडीआरएफ के 47 बचाव कर्मी थे। एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर हरिंदर सिंह के नेतृत्व में टीम ने मौके पर पहुंचकर तुरंत ही बचाव और राहत कार्य शुरू कर दिया। कुछ लोगों के बिल्डिंग के ऊपरी मंजिलें फंसे होने की जानकारी पर एनडीआरएफ की रोप रेस्क्यू टीम के बचावकर्ताओं रोप तकनीक का इस्तेमाल कर बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का अभ्यास किया। मॉक ड्रिल में कई कर्मचारियों को गोद में लेकर सीढ़ियों से नीचे उतारा गया और अस्पताल ले जाया गया, एम्बुलेंस में बैठाकर। पब्लिक के आवागमन के बीच यह प्रैक्टिस की गई। घायलों को स्ट्रेचर से ले जाते समय एम्बुलेंस में बैठाने तक की प्रैक्टिस की गई। एनडीआरएफ की टीम ने दीवार काटकर बिल्डिंग में फंसे हुए लोगों को निकालने व टेबल के नीचे छिपने का डेमो दिखाया। रेड क्रॉस के वॉलंटियर की आज मार्क ड्रिल की अच्छी भूमिका रही। इंस्पेक्टर हरेंद्र ने बताया कि इस मार्क ड्रिल के माध्यम से आपदा की स्थिति में अधिकारी व कर्मचारियों को अपनी जानकारी जिम्मेदारी से अवगत करवाया गया। भविष्य में ऐसी किसी भी आपदा के समय जान माल के नुकसान को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन की शुरुआत स्वयं से शुरू करनी होगी तथा जन जन को आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूक करना होगा। वहीं उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि इस मॉक ड्रिल में 7.5 रिएक्टर पैमाने का भूकंप दर्शाया गया तथा प्रातः 11 बजे सायरन बजते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इस पैमाने पर भूकंप आने पर क्या नुकसान हो सकता है, इसको ध्यान में रखते हुए यह मॉक ड्रिल किया गया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी गलती लोग यह कर लेते हैं, आनन फानन में लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे हालत में कभी भूल के भी लिफ्ट का इस्तेमाल न करें, हमेशा सीढ़ियों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे ज़रूरी यह है कि भूकंप आते ही बहुमंजिला इमारतों से तुरंत बाहर आ जाना। मेरा नाम असिस्टेंट कमांडेंट विकास कुमार सैनी। हमारी पूरी टीम जो हमारी बटालियन है गाज़ियाबाद में 8th बटालियन एनडीआरएफ, वहाँ से पूरी टीम जो है यहाँ पे आई है। आज जो ये मॉक ड्रिल हुई है, मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो यही होता है कि जो जिला प्रशासन के पास जो जितनी एजेंसियां हैं उनका आपस में कोऑर्डिनेशन, मतलब भविष्य में इस प्रकार की कोई इमरजेंसी होती है तो उस टाइम कितना जल्दी वो अपना करते हैं, उनकी कुछ कमियां होगी है ना, तो उन सबका मतलब आपस में कोऑर्डिनेशन। और अगर इस मॉक ड्रिल के दौरान कुछ गैप मिले, कुछ कमियां मिली तो उनको भविष्य में उनको दूर किया जा सके। इसमें कितने कर्म यहाँ के जो हरियाणा की जो स्टेट पुलिस है वो भी थी, एनडीआरएफ की हमारी टीम आई, उसके बाद जो स्टेट की डिजास्टर है एसडीआरएफ भी है, उसके बाद में यहाँ का जो मेडिकल का स्टाफ है, होम गार्ड वाला जो है उनके भी है ना। तो जो यहाँ की जो काफ़ी एजेंसियों ने मिलके इसमें भाग लिया है और मेन यही है कि सबके सब आपस में मिलके एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन से कैसे काम कर पाते। तो क्या उपायुक्त शक्ति सिंह ने कहा कि प्रातः 11 बजे सायरन बजते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इसे पैमाने पर भूकंप आने पर क्या नुकसान हो सकता है, इसको ध्यान में रखते हुए यह मॉक ड्रिल किया गया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी गलती लोग यह करते हैं कि आनन फानन में लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसी हालत में कभी भी भूल कर लिफ्ट का इस्तेमाल न करें, हमेशा सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे ज़रूरी यह है कि भूकंप आते ही बहुमंजिला इमारतों से तुरंत बाहर आ जाना चाहिए और दूर मैदान में जाकर खड़े हो जाना चाहिए। यदि बिल्डिंग में हो तो किसी टेबल के नीचे हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की सभी टीम ने एनडीआरएफ के समन्वय से सक्रियता से अपना योगदान दिया है। इस प्रकार की मॉक ड्रिल हमेशा सुरक्षा प्रबंधों को अपडेट रखने में सहयोगी है।
मेगा मॉक ड्रिल के दौरान एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड इत्यादि इंतजाम दुरुस्त पाए गए। कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस व प्रशासन के बीच आपसी समन्वय नजर आया और भविष्य में किसी आपदा से निपटने में आज की तैयारी अनुभव का लाभ मिलेगा।